हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एक ऐसी चीज करने वाले, एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, गलती इंसान से होती है, मानोगे कि नहीं मानोगे बात? गलतियां इंसान से होती है और वो गलतियां सुधारने लायक भी होती हैं। ऐसा तो कोई गलती नहीं होता जो सुधारा ना जा सके। तो ऐसे ही जब अकाउंटेंट लोग काम करते हैं तो गलती उनसे भी होती है। यस, वो भी गलती कर सकते हैं। तो वो जो गलतियां करते हैं, बहुत बार गलती हो जाती है। कभी टोटलिंग में एरर हो जाता है, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं बेचारे, टोटलिंग में गलती कर लेते हैं। कभी कुछ पोस्टिंग में गलती कर लेते हैं, कभी एंट्री पास करनी भूल ही जाते हैं एंट्री पास करना। यस, भूल जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रकार की गलतियां हो सकती है, अकाउंटेंट लोग करते हैं। तो अब एक बात बताओ, गलती हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, तो गलती को माफ नहीं कर सकते, यहाँ पर गलती को सुधारना पड़ेगा। यस, एक होती गलती को माफ कर देना कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो अगली बार से ध्यान रखना। ऐसा नहीं, यहां पर बोलते ठीक है अगली बार से ध्यान रखना, लेकिन अभी जो गलतियां होगी इसको सुधार लो। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते अपन। ऑडिट होगा, ऑडिट में पकड़ा जाएगी गलती, उससे पहले हम खुद ही पकड़ ले गलतियां। तो बात यहां उठती है कि एक चैप्टर आता है, जब ये गलतियों का मुद्दा उठता है तब एक चैप्टर हमारे सामने आता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यस, ये चैप्टर हमारे सामने आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना, रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना, एरर्स का मतलब गलतियां। तो गलतियों को सही करने वाला चैप्टर हमारे सामने आता है। पूरा चैप्टर इज बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज, पर इसके अंदर बहुत सारे मुद्दे हमको पढ़ने हैं, वो मैं तुम लोगों को पहले बताऊंगा। तो देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब सिंपल होता है कि आपको एंट्री पास करके जो भी गलतियां हो गई है उसको सही कर लेना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो गलतियां हैं ये 4 टाइप की हो सकती है, पता है? उसके अलावा ये गलतियां 3 लेवल पे हो सकती है, ये भी बात तुमको पता है? अब मेरे को एक बात बताओ, एज अ लेमैन बताओ, तुम गलती कर दिए हो, ये तुम कब कब पकड़ सकते हो? बताओ मेरे को। यू डिड अ मिस्टेक गाइस, तो ये तुमको कब कब रियलाइज होगा कि अरे यार ये तो मेरे से गलती हो गई है? एक अपने पास होता है ट्रायल बैलेंस, राइट? ट्रायल बैलेंस होता है। तो मेरे एरर्स ना 3 लेवल पे पकड़ा सकते हैं। हो सकता है कि मैं एरर्स को पकड़ लूं बिफोर प्रिपरेशन, कुछ एरर्स को ऑफ ट्रायल बैलेंस। हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मैं गलती को पकड़ लूं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले? मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही थी तभी पकड़ लूं, तभी मैं से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम गलती हुई थी, मैंने उसको पकड़ ली। हो सकता है कि मेरी गलती पकड़ाए आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हो सकता है मेरे ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो मेरे पता चलेगा मेरे से गलती हो गई है। हो सकता है कि नहीं? फटाफट से बताओ बताओ। यस, और हो सकता है मेरी गलती पकड़ाए आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये भी हो सकता है कि मैं फाइनल अकाउंट्स बना लूं, पूरा फाइनल अकाउंट्स बन के रेडी हो गई है, खत्म हो गई है पूरी, लेकिन उसके बाद कोई गलती मेरे से पकड़ा जाए। उसके बाद हो सकता है, प्रोबेबली चांसेस है ऐसी कोई गलती हो जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंपैक्ट ना दिख रहा हो न्यूमेरिकली, बट कॉन्सेप्चुअली गलती हो सकती है। तो 3 लेवल पे हम लोग गलती पकड़ सकते हैं। तो बात ये उठता है कि कैसे, कब 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 हम लोग इन गलतियों को सुधार सकते हैं, कब कब। अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, एक एक्सपेंस को डेबिट होना था, मैंने उस एक्सपेंस को डेबिट ना करते हुए किसी और एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो डेबिट ही हुई। नेचर भी सेम था, एक्सपेंस का ही नेचर था, बस नाम अलग था। होना किसी और एक्सपेंस को डेबिट था, हो कोई और एक्सपेंस डेबिट हो गया। तब इस टाइप की गलतियां ना ट्रायल बैलेंस पकड़ पाता है, ना ट्रायल बैलेंस के पहले हम पकड़ सकते हैं। ऐसी गलतियां छुप जाती, बहुत चालू गलतियां होती है, छुप जाती है। तो इस टाइप की गलतियां प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जब हो जाता है, उसके बाद ऑडिट होता है ना, ऑडिट के टाइम में पकड़ाती है गलतियां। आ रही बात समझ में? और उस टाइम पे फिर जो ऑडिट कर रहा होता है वो ये गलतियों को सही करता है। ठीक है, कि गलती तो गलती है। एक ऑडिट करते टाइम एक चीज होती है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। उस टाइम पे सारे वाउचर्स को, सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना अपने, बिल, इनवॉइस, ये सब, उनको हम लोग अकाउंट्स के साथ मैच करते हैं। ठीक है, ऑडिट के टाइम पे, टैक्स ऑडिट के टाइम पे भी ये चीज होती है, स्टैट ऑडिट के टाइम पे भी होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये गलतियां पकड़ा जाती है। ये तो वाउचर में तो कोई और एक्सपेंस लिखा है, बुक में कोई और एक्सपेंस लिखा है। आ रही बात समझ में?
यस, तो चलो देखो अब जब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस गलती होगी तो मेरे को एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब सारे लेजर अकाउंट क्लोज हो जाते हैं उसके बाद बनता है ना। ट्रायल बैलेंस कब बनता है? लेजर अकाउंट को क्लोज करोगे, उसका बैलेंस निकालोगे और बैलेंस को डालते जाओगे ट्रायल बैलेंस में। तो सारे अकाउंट्स बंद क्लोज हो जाते हैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, राइट? बताओ, सारे अकाउंट जब क्लोज हो जाते हैं तब ट्रायल बैलेंस बनता है। यस, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो कहना ही से कि अभी सारे अकाउंट्स ओपन होंगे, अभी तक क्लोज नहीं, अभी तक बैलेंस कैरिड डाउन नहीं हुआ होगा, अभी तक बैलेंस कैरिड डाउन नहीं हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, तो बैलेंस कैरिड डाउन कैसे होगा? यस, तो बेटा अगर यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई गलती पकड़ा रही है तो डायरेक्टली एंट्री पास करके उसको सही कर लो। डायरेक्टली एंट्री पास करो और उसको सही कर लो। आ रही बात समझ में? मतलब जैसे मान लो आपका परचेज अकाउंट जो है वो अंडर कास्टेड है। अंडर कास्टेड मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है पर कम अमाउंट से हुआ है, 1 लाख से होना था 80,000 से हुआ है, तो 20,000 बढ़ा दो, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और लिख दो 20,000, खत्म बात। लेजर में, यस, लेजर में जाओ, परचेज के डेबिट साइड में लिख दो 20,000 रुपए। 1 लाख चाहिए था, 80,000 लिखा हुआ है, 20,000 बढ़ा दो। इजी, डायरेक्टली करूंगा मैं, जाऊंगा मैं लेजर में घुसूंगा, लिख दूंगा अमाउंट, बात खत्म। ठीक है, यहां पर आप डायरेक्टली एंट्री पास करके कार्यक्रम कर सकते हो। फिर आता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अब तो ट्रायल बैलेंस बन गया, इसका मतलब सारे लेजर क्लोज हो चुके हैं, सारे लेजर का बैलेंस कैरी डाउन हो चुका है। तो जब लेजर बंद हो चुके हैं, लेजर क्लोज हो चुके हैं, तो अब कैसे रेक्टिफाई करूं चीजों को? तो अब एक अकाउंट का यूज होता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? सस्पेंस अकाउंट। कैसे करते हैं वो मेरे को नहीं पता, अभी अभी मैं पढ़ा ही नहीं हूं, अभी तो चैप्टर शुरुआत हुई है। अभी तो मैं बस सोच रहा हूं कि मैं गलती कहां कहां कर सकता हूं, मतलब कहां कहां मैं अपनी गलतियां पकड़ सकता हूं। ठीक है, बस मैं यही सोच रहा हूं, कैसे नहीं पता, कब मैं बस वही देख रहा हूं, कब कब गलतियां पकड़ा सकती है, कैसे पकड़ाएंगी वो बात का मुद्दा है। और फिर आता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट भी बन चुका है, तो अब एक दूसरे अकाउंट का यूज होता है, इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस अकाउंट का यूज होता है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हो रेक्टिफिकेशन, यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हो, वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हो। तो 3 लेवल पे हम लोग गलतियां पकड़ सकते हैं और 3 लेवल पे अलग अलग अकाउंट यूज कर रहे होंगे गलतियों को सही करने के लिए। गलती वही होगी पर अगर वो अलग अलग स्टेज में पकड़ा रही है तो उसको ट्रीट करने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को फीवर हो जाता है, फीवर तो फर्स्ट डे थोड़ा कम होता है, सेकंड डे थोड़ा ज्यादा होता है, थर्ड डे बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप उसके अगेंस्ट पे कोई एक्शन नहीं लोगे तो, है ना? तो अगर आप अलग अलग डेज में डॉक्टर के पास जा रहे हो, जैसे मान लो कुछ लोग फर्स्ट डे चले जाएंगे तो उनका क्योरेबल होगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। पर अगर कोई सेकंड डे जा रहा है तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा, मे बी एक आध इंजेक्शन भी लगाना पड़ जाए क्योंकि ज्यादा फीवर बढ़ जाता है। और थर्ड डे तक पहुंचते हो तो तुम इतने कमजोर हो गए रहते हो कि फिर डॉक्टर बोलते हैं भाई एडमिट हो जा, तेरे को बॉटल चढ़ेगी, बॉटल चढ़ेगी। तो एक वही बात है कि आपकी गलती किस लेवल पे पकड़ा रही है, जिस लेवल पे पकड़ाएगी अलग अलग तरीके से वो सही होगी, सही हो जाएगी पर तरीका अलग होगा हर बार। इसको एक बार नोट कर लो फटाक से। देखो बेटा जी, अब ये जो गलतियां है ना इसके भी प्रकार है, इसके भी टाइप्स है, टाइप्स। कितने टाइप से हो सकती है गलतियां मेरे से? मोटा मोटा 4 टाइप से। टाइप्स तो आप कितने भी बना लो पर मेजरली 4 तरीके की गलती आप कर सकते हो। ये 4 नहीं, हम दिन में 10 गलतियां करते हैं बेटा, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर की बात कर रहा हूं। देखो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये 4 टाइप की गलतियां आपको देखने को मिल सकती है। ये देखो, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। आ रही बात समझ में? ये 4 तरीके से आप गलती कर सकते हो, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स।
तो ये एरर ऑफ ओमिशन, व्हाट डू मीन बाय ओमिशन बच्चों? ओमिशन का मतलब क्या होता है बताओ? ओमिशन का मतलब क्या होता है? यस, भूल जाना, राइट। ठीक है, फॉरगेट, फॉरगॉट बोलते हैं अपन, फॉरगॉट, भूल जाना। तो दिस इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन, कि आप कोई एंट्री पास करना ही भूल गए, मतलब आपने पास ही नहीं किया एंट्री। इसको बोलते हैं फुल ओमिशन, फुल, पूरा भूल गया मैं, एंट्री पास ही नहीं किया। एक होता है पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन मतलब होता है आधा भूलना, मतलब एक एंट्री आपने डेबिट तो कर दी पर क्रेडिट करना भूल गए। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट तो कर दिया, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट करना भूल गए। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया पार्शियल ओमिशन, आधा भूल गए। परचेज अकाउंट में परचेज लेजर में गए, डेबिट किए, उतने में आपकी चाय आ गई, और चाय वाले से आप थोड़ा 5 मिनट बात कर लिए, और फिर आप अपने नोट्स में देखे तो आप बोले नहीं, परचेज की एंट्री तो मैंने पास कर ली है, आपने राइट टिक कर लिया और आगे बढ़ गए। तो दिस इज व्हाट पार्शियल ओमिशन, क्रेडिटर में आपने एंट्री पास नहीं की। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। वैसे मैं तुम लोग अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब एरर ऑफ कमीशन में तुम लोग पता है, तुम लोग को बचपन में तुम लोग सिली मिस्टेक करते थे, करते थे क्या? सिली मिस्टेक बहुत सारी मैथ्स में, 2+2 5, है ना? गलतियां बेटा, गलतियां, सिली मिस्टेक्स। यस भैया, अभी भी करते हैं, बचपन में नहीं, अभी भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होती है ना, जो भी बच्चों तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। अब ये सिली मिस्टेक अकाउंट्स के अंदर क्या क्या हो सकती है बताओ मेरे को? तुम बैलेंस कैरिड डाउन गलत निकाल लिए, तुम बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 निकाले, अगले पेज में उसको 1000 लिख दिया ब्रॉड डाउन करते टाइम। आ रही बात समझ में? तुमने किसी अकाउंट का डेबिट किसी अकाउंट क्रेडिट में डाल दिया, उटपटांग वाली हरकतें। ठीक है, तुमने पोस्टिंग के टाइम पे गलती कर दी, तुमने कास्टिंग के टाइम पे गलती कर दी। ये सब जो सिली मिस्टेक्स आप करते हो, जो कि अकाउंट्स में एकदम छोटी छोटी चीजें पर गलत हो जाती है हमसे, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है पर कुछ ना कुछ गलत हो जाती है, ये सारी आती है एरर ऑफ कमीशन के अंदर। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे सबका, लेकिन अभी मैं तुम लोग को ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ सब कुछ। कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है जब तुम्हारी कोई एक गलती तुम्हारी कोई दूसरी गलती को छुपा दे। आई बात समझ में? कंपनसेट कर दे, तुमने एक गलती की, तुमने दूसरी गलती की, दोनों गलती आपस में एक दूसरे से छुप गई, दोनों गलती एक दूसरे को छुपा दी है, वो होता है कंपनसेटिंग एरर। एग्जाम्पल समझो, मेरे को एक बात बताओ, तुमने कोई एक्सपेंस किया, सुनो ना, तुमने कोई एक्सपेंस किया, जैसे मान लो वेजेस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। आई बात समझ में? वेजेस अकाउंट एक्सेसिवली डेबिट कर दिया, मतलब आपको लेट से 1000 रुपीज लिखना था, आपने 10,000 रुपीज लिख दिया। 9,000 से वेजेस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया है क्या? 9,000 रुपए से वेजेस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया? यस। और एट अ सेम टाइम आपने क्रेडिटर को 1,000 लिखना था, 10,000 लिख दिया, किसी और एंट्री में, इस एंट्री में नहीं। लेजर के अंदर सुनो ना, लेजर के अंदर आपका वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट को आपने 10,000 से डेबिट कर दिया, जबकि करना 1,000 से था। ठीक है, और आपने क्रेडिटर अकाउंट में लेजर के अंदर कोई और एंट्री के केस में आपने 1,000 लिखना था, उधर 10,000 लिख दिया। तो एक बात बताओ, इधर डेबिट साइड 9,000 ज्यादा है, इधर क्रेडिट साइड 9,000 ज्यादा है ना? तो एक ये गलती नहीं पता कब हुई, कहां हुई, ये वेजेस अकाउंट है, और एक ये गलती नहीं पता कब हुई, कहां हुई, ये क्रेडिटर अकाउंट है। पोस्टिंग के टाइम पे हुई है ना ये गलती, पोस्टिंग के टाइम पे, डुअल साइड नहीं होगी, ये वन साइडेड एरर होगा, वन साइडेड एरर होगा, इधर के डेबिट साइड एक गलती हुई है, उधर के क्रेडिट साइड। पर मेरे को एक बात बताओ, क्या इस गलती की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? क्योंकि एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया ना। अगर ये गलती नहीं हुई रहती तो ये पकड़ा जाती, क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,000 रुपए एंट्री हुई होगी, तो बेटा कैश अकाउंट में 1,000 रुपए गया होगा, पर वेजेस में 10,000 चला गया था, तो ट्रायल बैलेंस के टाइम में तुरंत पकड़ा जाता, 9,000 का डिफरेंस पकड़ा जाता कि नहीं पकड़ा जाता? बोलो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में 1,000 रुपए ही गया है, कैश अकाउंट में 1,000 ही लिखा है, पर वेजेस अकाउंट में 10,000 लिखा है, तो जब भी ट्रायल बैलेंस बनता तो 9,000 का डिफरेंस आता, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लग गया है, तो पकड़ा जाती गलती। लेकिन क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट में भी गलती हो गई, 1,000 की जगह 10,000 लिखा गया, तो इसीलिए एक डेबिट साइड भी गलती हो गई, क्रेडिट साइड भी गलती होगी, दोनों गलतियां ने आपस में एक दूसरे को छुपा लिया और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, राइट?
इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। और लास्ट है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप रेवेन्यू नेचर आइटम को कैपिटल नेचर ट्रीट करते हो या कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू नेचर ट्रीट करते हो, वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि एग्जांपल, बिल्डिंग बनाते टाइम आपने वेजेस पे किए, वेजेस में आता है कि बिल्डिंग में आता है, फटाफट से बताओ। बिल्डिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वेजेस पे किए हो, वेजेस अकाउंट में आएगा कि बिल्डिंग अकाउंट में आएगा, बिल्डिंग अकाउंट में। यस, एसेट को बनाते टाइम या एसेट को परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है वो एसेट में ऐड हो जाता है, तो बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए, पर आपने उसको वेजेस में डाल दिया, आपने उसको वेजेस में डाल दिया। अब बताओ, मेरा जो एसेट है वो कैपिटल नेचर का आइटम है और जो वेजेस है वो रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो आपने कैपिटल नेचर के आइटम को रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर दिया। हुई गलती आपसे, हुई गलती आपसे, इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। 2 महीने बाद आपने कार परचेस की, 2 महीने बाद उस कार को आपने रिपेयर कराया, आप बोले अभी 2 ही महीना तो हुआ है, कार में ऐड कर देता हूं। बताओ सही किया आप कि गलत किए, सही किए कि गलत किया, गलत किए। यस भाई, 2 महीना हो चुका है। रूल सिर्फ इतना है, एसेट परचेज करते टाइम जो भी खर्चा होता है, परचेज नहीं, 2 महीने बाद आप जो रिपेयर्स करवाए हो, रिपेयर्स ही है वो कार में ऐड नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आप उसको कार में ऐड कर दिए, तो आपने एक रेवेन्यू नेचर के आइटम को एक कैपिटल नेचर ट्रीट कर दिया, राइट। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये 4 टाइप के बच्चों आपके एरर होते हैं। ये एरर अगर मैं आपको गो थ्रू कराऊं, इफ ये देखो टाइप्स ऑफ एरर, पहले ये देख लो स्टेजेस ऑफ एरर, कौन सा स्टेज हो सकता है। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर में हैपन। जब अपन ट्रांजेक्शन एरर कर रहे हैं, हम लोग प्रिंसिपल का एरर कर सकते हैं, हम भूल सकते हैं, हम लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, लेजर के टाइम पे हम लोग भूल सकते हैं आधा पूरा, आधा भी भूल सकते हैं, पूरा भी भूल सकते हैं। हम लोग एरर ऑफ कमीशन कर सकते हैं, गलत साइड, गलत अकाउंट, ठीक है, और गलत अमाउंट, ये सब सिली मिस्टेक है ना। गलत अकाउंट, गलत साइड और गलत अमाउंट, इज इट और सिली मिस्टेक्स। ठीक है, बैलेंसिंग द लेजर, टोटलिंग में गलत हो सकता है, बैलेंस में गलत हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के टाइम में आप भूल सकते हो, आप गलत अकाउंट, गलत अमाउंट और गलत साइड ले सकते हो, तो वो सब इसने एरर्स बता के रखे, छोड़ो। अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम बात करेंगे। अब आ रहा है बेटा प्रॉपर एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो जिससे आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वॉयलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया बट दैट ट्रांजेक्शन इज अगेंस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो सिचुएशन में लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एसेट एज एक्सपेंस। एसेट परचेज क्या होता है, एसेट परचेज क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आपने क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो बताओ गलती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हुआ यहाँ पर। हाँ बच्चों, यस, it is an error of principle. In this case there is no effect on the trial balance since the amount are placed on the correct side. अब मेरे को एक बात बताओ, अब आपको ये भी चेक करना है हर केस में कि इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सोचो, इमेजिनेशन की दुनिया में एंटर करो एक बार फटाक से। आपने परचेज किया एसेट, एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही होती है। फटाफट से बताओ एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने इसको गलती से परचेज में डाल दिया, तो क्या एंट्री पास किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर टू बैंक को तो साइड में रखो, तो दोनों केस में क्रेडिट हुआ है। मेरे को एक बात बताओ, एसेट में 1 लाख का परचेस किया, 1 लाख रुपए डेबिट होना था, 1 लाख रुपए डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है, 1 लाख रुपए डेबिट किसके नाम से हुआ है वो अभी के लिए साइड में रखो, 2 मिनट के लिए अभी के लिए साइड में रखो कि किस नाम से हुआ है। आप ये बताओ, एसेट 1 लाख रुपए डेबिट होना था, 1 लाख रुपए डेबिट हुआ है, यस। अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस का काम क्या है,
ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक काम करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, मतलब न्यूमेरिकल फिगर्स को चेक करता है बस ट्रायल बैलेंस, और कुछ करता है क्या? नहीं। तो वो उसको भाई, वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं पता। वो देखेगा 1 लाख रुपए डेबिट होना था, 1 लाख रुपए डेबिट हो गया, हाँ, वो ये नहीं पढ़ेगा किस नाम से हुआ है, वो नहीं पढ़ेगा, उसको नाम से कोई लेन देन नहीं है, वो सीधा देखेगा 1 लाख रुपए डेबिट हुआ है। तो बताओ क्या इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? क्योंकि जितना अमाउंट डेबिट होना था उतना डेबिट हो चुका है, तो इस केस में ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू बी टैलीड। ओके, दो इन अ रॉन्ग अकाउंट, सपोज ऑन द परचेज ऑफ अ कंप्यूटर द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड, ट्रायल बैलेंस विल एग्री। वही बोल रहा है कि अगर आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हो तो कंप्यूटर को डेबिट करना था, आपने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो इस सिचुएशन में भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, क्योंकि डेबिट होना था तो डेबिट हुआ है, बात खत्म। ये हुआ बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो क्लेरिकल एरर्स के अंदर आपको देखना है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, 3 टाइप का। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली omitted from the books of accounts, it will be a case of omission. Example would be not recording a credit purchase of furniture or not posting an entry. omission तो सबको क्लियर ही होगा कि या तो आप किसी एंट्री को पूरा ही भूल गए या तो आप आधा पौना भूल गए, मतलब पोस्टिंग करना भूल गए। ठीक है, error of commission, if an amount is posted in wrong account or it is written on the wrong side or total or wrong balance is struck, it is the case of error of commission. मैं तुम लोगों को बताया कि आपने पोस्टिंग गलत अकाउंट में कर दी या गलत साइड में कर दी, डेबिट में करना था क्रेडिट में कर दिए, क्रेडिट में करना था डेबिट में कर दिए, या आपने टोटलिंग गलत की, या आप अमाउंट गलत लिखे, या आप बैलेंस गलत किए, या आप कैरी फॉरवर्ड गलत कर रहे हो, ऐसी कोई भी सिली मिस्टेक होगी तो ये एरर ऑफ कमीशन हो जाएगी। सही है? देखो तो तुम लोगों को एरर ऑफ कमीशन समझ में आया? मतलब अगर तुम गलत अकाउंट में डाल दिए, या तुम अकाउंट के गलत साइड में डाल दिए, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, या फिर आपने टोटलिंग गलत कर दी, या फिर आपने बैलेंस कैरेट डाउन गलत कर दिया, या बैलेंस अगले पेज में ब्रॉट डाउन गलत कर दिया, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो ये सारी चीजें कहां पर आती है? एरर ऑफ कमीशन में आती है। फिर आता है कंपनसेटिंग एरर, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर committed cancel out, the error will be called compensating error. The trial balance will agree. Suppose करो अमाउंट है 10 रुपए का, रिसीव फ्रॉम ए इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड द टोटल ऑफ द सेल बुक इज 10 इन एक्सेस। बोल रहा है कि 10 रुपए मेरे को ए से रिसीव हुआ पर मैंने उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो बताओ क्या 10 रुपए कम दिखेगा ट्रायल बैलेंस? फटाफट से बताओ, क्या 10 रुपए कम दिखेगा ट्रायल बैलेंस? यस। बट फिर क्या हुआ, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक 10 रुपए हो गया एक्सेस। अब बताओ सेल्स बुक क्या होती है? क्रेडिट होती है ना, सेल्स बुक क्रेडिट होती है ना। हाँ, तो सोचो एक क्रेडिट नहीं हुआ तो 10 रुपए कम हो गया, पर एक दूसरा कोई अकाउंट जो है वो ज्यादा क्रेडिट हो गया 10 रुपए से, तो क्या वो वाले की गलती जो थी उसको इसने छुपा दी? क्या ये 10 रुपए जो क्रेडिट नहीं हुआ उसकी गलती, ये 10 रुपए जो क्रेडिट हुआ उसने छुपा दी? यस। तो अब तो पता ही नहीं चलेगा ना, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। पहले पता चल जाता ए को 10 रुपए क्रेडिट नहीं किया तो पहले क्रेडिट रहता 10 रुपए से कम, तो पता चल जाता मेरे को, लेकिन बाद में सेल्स बुक 10 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गई, तब छुप गई वो गलती। द ओमिशन ऑफ द क्रेडिट टू एज अकाउंट विल बी मेड अप बाय इंक्रीज क्रेडिट ऑफ द सेल्स। तो बस ये गलती हो गई। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, एक और पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है कि एरर 2 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। कौन सा 2 पार्ट? कि एक ऐसे टाइप के एरर होंगे जिससे ट्रायल बैलेंस टैली होंगे, और एक ऐसे टाइप के एरर होंगे जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होंगे, है ना। तो दोज दैट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज दिस एरर ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, आपने टोटलिंग मोटलिंग गलत कर दी है, बैलेंसिंग फिगर आपने गलत निकाला है अकाउंट का, अमाउंट की पोस्टिंग में आपने गलती कर दी है, डेबिट साइड डाल दी है, ज्यादा अमाउंट डाल दी हो डेबिट साइड में। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट, आपने अमाउंट ही गलत डाल दिया भाई, इधर 2000 है उधर 2050 डाल दिए। ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में एंट्री हुई है पर अमाउंट को पोस्ट नहीं किया आपने। ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक का टोटल आपने नहीं वो किया, पोस्ट नहीं किया। ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस नहीं डाले कैश बुक का। ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस देखो मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं होगा, ये सब पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल 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 पार्शियल।
तो ट्रायल बैलेंस टैली होने ही नहीं वाला पार्शियल ओमिशन के केस में। राइटिंग अ बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखने वाला बैलेंस आप क्रेडिट में लिख रहे हो, तो ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गलती कर दिया आप, तो कैसे टैली होगा। टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज रॉन्ग, भाई कैलकुलेटर मिस्टेक कर रहे हो तुम, ठीक है। और वो एरर जो इफेक्ट नहीं करेंगे, कंप्लीट ओमिशन, मेकिंग एन एंट्री रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक, पोस्टिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, एग्जांपल अमाउंट डेबिटेड टू ए इज डेबिटेड टू बी अकाउंट। मतलब आपको एक अमाउंट को डेबिट करना था, बस ए में डेबिट करना था, ए की जगह आपने बी में डेबिट कर दिया, पर डेबिट तो हुआ ना, डेबिट तो हुआ ना। उसको डेबिट होने से मतलब ट्रायल बैलेंस का अमाउंट से मतलब है, उसको डेबिट होने से मतलब है ए में डेबिट होना था, ए में ना होते हुए बी में हो गया। तो ये सब बातें हैं इधर उधर की, छोड़ो उसको। आपको दिमाग लगाना है, ये सब चीजें याद करनी है क्या, नहीं, हमको दिमाग लगाना है कि कौन से एरर से ट्रायल बैलेंस टैली हो सकता है और कौन से एरर से नहीं हो सकता, बात खत्म। आ रही बात समझ में, बोलो। तो अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे, अब मैं तुम लोग से पूछने वाला हूं, मेरे को बताओ एरर ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिए, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा? एसेट को डेबिट होना था, एसेट ना डेबिट होते हुए एक्सपेंस डेबिट हो गया, डेबिट से मतलब करेगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? यस करेगा। पूरा एंट्री भूल गया, डेबिट क्रेडिट दोनों भूल गया, तो ना डेबिट में अमाउंट आया ना क्रेडिट में अमाउंट आया, करेगा। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, आधा भूल गया, करेगा ट्रायल बैलेंस टैली? नहीं करेगा। पार्शियल ओमिशन, एक डेबिट हो चुका है क्रेडिट नहीं हुआ है, नहीं करेगा। कंपनसेटिंग एरर, करेगा ट्रायल बैलेंस टैली? करेगा। यस क्यों करेगा? क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, तो टैली तो करेगा ना यार। एक डेबिट ने दूसरे डेबिट को कंपनसेट कर दिया, करेगा टैली, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन एनी टाइप ऑफ एरर ऑफ कमीशन, करेगा ट्रायल बैलेंस टैली? नहीं करेगा। यस एरर ऑफ कमीशन किसी भी टाइप का हो, बस ऑफ कोर्स यार कंपनसेटिंग एरर में अमाउंट जो है वो सेम होगा। मेरी बात सुनो, एरर ऑफ कमीशन किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का, वो ट्रायल बैलेंस को टैली होने नहीं देगा, क्योंकि उसमें आपने सिली मिस्टेक की है, तो सिली मिस्टेक से ट्रायल बैलेंस टैली हो गई नहीं। आपने अमाउंट गलत डाल दिया, अकाउंट गलत ले लिया है, साइड गलत ले लिया है, आपने टोटलिंग गलत कर लिया, आपने बैलेंसिंग गलत कर ली है, नहीं करेगा टैली, ठीक है। क्लियर है सबको? बोलो हाँ। ये देखो फिर दिख रहा होगा तुम लोग को, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तीन तरीके से हम लोग एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, बोलो। ये देखो क्वेश्चन करना है, हाँ भैया हाँ कराओ। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100 रुपए। बताओ, परचेज बुक का टोटल अंडर कास्ट हो गया 100 रुपए से। यस बढ़ा देंगे। तो परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, तो मैं परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ₹100 से। आई बात समझ में? यस। अब देखो मैं एक बात बता दूं, वैसे ये डिफॉल्ट केस में एज्यूम्ड है कि ये वाला क्वेश्चन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगा डायरेक्टली लेजर अकाउंट के अंदर होगा, तो सीधा परचेज अकाउंट में घुसना, डेबिट साइड में जाना और लिख देना 100 रुपए। क्लियर है सबको? क्योंकि ये प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के पहले हो रहा है। क्वेश्चन में कहीं मेंशन है? नहीं मेंशन है, वो एग्जाम्पल देके रखा है, एग्जाम्पल देके रखा है। टॉपिक जो पढ़ रहे हैं अपन एग्जाम में बता देगा, एग्जाम में बता देगा कि कब आपको रेक्टिफिकेशन करना है। नेक्स्ट, द रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट हो गई 50 रुपए से। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या हो गई है? अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब कम, 50 रुपए कम दिख रही है तो बढ़ा देते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। 50 रुपए से बढ़ा देते हैं। बोलो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना? सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना?
हाँ, तो सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है, कम काउंट करके रखे हम 50 रुपए से, तो बढ़ा देंगे, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट। A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। बोल रहा है एक सम है 250 का, राइट ऑफ हुआ एज डेप्रिसिएशन मशीनरी, अभी तक डेबिट नहीं हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट में, तो कर दो, कर दो। ठीक है, लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अ पेमेंट of 75 for salary to Mohan has been posted twice to salary account। नहीं नहीं, अभी पूरी पूरी एंट्री अभी नहीं निकली है, अभी पूरी एंट्री नहीं निकली है। अभी हम लोग सुनो, अभी हम लोग क्या एंट्री पास कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले की एंट्री पास कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है, तो जो भी आपकी गलतियां हुई आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट में घुसोगे और उस एंट्रीज को उन गलतियों को सही कर दोगे। ओके, हाँ लेजर में करेंगे। तो बताओ, मैंने पेमेंट किया 75 रुपीज का सैलरी के लिए, पर मैंने उसको सैलरी अकाउंट में दो दो बार डाल दिया, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट दो बार कर दिया हूं। तो एक बार प्लस हुआ, दो बार प्लस हुआ, एक बार माइनस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो लिखो यहां पर सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50 रुपये 75 रुपीज से। ओके, यस। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बताओ बताओ, 1500 का बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बी आर क्या होता है मेरा, बी आर इज एज गुड एज डेटर, एज आई टोल्ड यू, बी आर इज एज गुड एज डेटर। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर भी हम पढ़ेंगे अभी। तो ये डेटर है। अब सोचो, बी आर डेबिट होता है, बी आर डेबिट होता है, 1500 का बी आर क्रेडिट हो गया है। मतलब सोचो, आप इसको देखो ऐसा, इसको आप ऐसे समझो, बी आर, बी आर डेबिट होना था 1500 से, मतलब 1500 प्लस करना था। यस, 1500 प्लस तो नहीं हुआ, 1500 माइनस हो गया, क्रेडिट हो गया 1500। ओ ऐसा, हाँ 1500 डेबिट तो नहीं हुआ, क्रेडिट हो गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां पर आके खड़ा हूं अभी, इस पोजीशन पे मैंने अभी, प्लेसमेंट है मेरी अभी, फटाफट से बताओ। यस, पर मेरे को होना कहाँ चाहिए, मेरे को होना यहाँ चाहिए, मैं हूं यहां पर, मेरे को होना यहां पर चाहिए। तो यहां से यहां जाऊंगा, एरो को देखो, एरो ऊपर वाले एरो का मतलब प्लस, नीचे वाले एरो का मतलब माइनस। तो क्या यहां से यहां तक का ट्रैवलिंग डिस्टेंस 3000 किलोमीटर है? फटाफट से बताओ, क्या वहां से वहां तक का ट्रैवलिंग डिस्टेंस 3000 किलोमीटर है? यस, 3000 किलोमीटर मेरे को प्लस करना पड़ेगा, प्लस 3000 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक जो कि 1500 रुपए से क्रेडिट हो गया था, मेरे को इसको बी आर अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, वो भी 1500 से नहीं, 3000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद an amount of 151 for a credit sale to Hari although correctly entered in the sales book। अच्छा ठीक है, but has been posted at 115। बोल रहा है सेल्स बुक में तो सही एंट्री हुई है, सेल्स बुक में तो सही एंट्री हुई है, बट पोस्टिंग करते टाइम 115 हो गया है। तो 151 हो रहा था पर 115 हुआ है, तो कितने का डिफरेंस है, कितने का पोस्टिंग नहीं हुआ ये बताओ? 36 रुपीज का। तो 36 का पोस्टिंग कर देंगे, बात खत्म। सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट में सही हुआ है ना, सेल्स बुक में सही हुआ है, पोस्टिंग करते टाइम, पोस्टिंग करते टाइम क्या हो गया, गलती हो गई, तो ये 36 रुपीज आप और क्रेडिट कर दोगे, राइट, सॉरी 36 रुपए आप और डेबिट कर दोगे हरी के अकाउंट में। ठीक है, बोलो, क्योंकि 151 करना था, 115 कर दिया हूं, 151 करना था, 115 मैंने कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी डन। ओके, नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 रुपए हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। तो बोल रहा है मैंने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं किया, कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना भूल गए, पार्शियल ओमिशन, कर दो। ₹25। चलो, क्लियर है आपको ये चीज? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले।
सीधा लेजर में जाऊंगा और सही करके आ जाऊंगा, डायरेक्टली लेजर में जाऊंगा और सही करके आ जाऊंगा। ये देखो चेक करना है, देखो परचेज अकाउंट, रिटर्न इनवर्स अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा। ये देखो बीआर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, डेबिट। हरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 36 रुपीज से, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25 रुपए से। क्लियर है सबको, क्लियर है? हाँ, ठीक है। ये देखो ऐसे होता है रेक्टिफिकेशन। बताओ अगर अपने को जर्नल एंट्री आती है तो हमारे लिए मजाक है। यस यस बेटा यस। ये देखो क्वेश्चन ये वाला बोल रहा है फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। 500 रुपए पेड फॉर फर्नीचर परचेस हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। बोल रहा है मैंने फर्नीचर परचेस किया, मैंने फर्नीचर परचेस किया लेकिन उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, गलती है? फटाफट से बताओ गलती है? यस। देखो मैं किया क्या, पहले मैं ये बताता हूँ तुम लोग को। ये जो मैं कर रहा हूं तुम लोग के सामने, ये तुम लोग को अपने दिमाग में करना है, इमेजिनेशन में आपको ये चीज करनी है, ठीक है? ये चीज आपको इमेजिनेशन में करनी है जो मैं तुम लोग के सामने करने जा रहा हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है, 500 रुपए का। मैं इसको फर्नीचर में ना डालते हुए परचेज में डाल दिया हूँ, तो मैं लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब चलो मेरे को एक बात बताओ, क्या डेबिट होना था? पहले बताओ कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ है क्या? कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ है क्या? यस। तो कैश को तो इग्नोर ही कर दो, सही है ये, कैश सही है। बट एक बात बताओ, क्या फर्नीचर डेबिट होना था? फर्नीचर डेबिट हुआ है? नहीं हुआ है तो करो, तो करो फर्नीचर को डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है? और क्या परचेज डेबिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। देखो मैं सिंपल मतलब बता रहा हूं, होनी चाहिए थी, हो गई है, तो अब क्या? ये है इसका मतलब हिंदी में, होनी चाहिए थी, हो गई है, तो अब क्या? ठीक है, हिंदी में इसका मतलब है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो फर्नीचर को डेबिट करो। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या? नहीं, पर हो गई है तो हटाओ। तो भाई परचेज प्लस हो गया है तो उसको हटाऊं कैसे मैं, क्या करूं? क्या मैं परचेज को क्रेडिट कर दूं? हाँ भैया परचेज को क्रेडिट कर दो, तो लिखो यहाँ टू परचेजेस अकाउंट, 500 500, बात खत्म। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री आपको एग्जाम में पास करनी है, ये एंट्री आपको एग्जाम में पूछी जाएगी जो आपको इमेजिनेशन में सोचनी है और पास करनी है। आ रही बात समझ में? एक बार अपनी कॉपी में तुम लोग भी यही वाला फॉर्मेट बना लो तो। हाँ जी चलो, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर्स किया, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है? रिपेयर्स किया पर बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 50 रुपए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50 रुपए। अब बताओ कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना था,
नहीं हुआ है रिपेयर्स डेबिट, तो कर दो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, नहीं पर हो गया है, क्रेडिट करो, पर हो गया है, हटाओ इसको हटाओ। सही बात समझ में, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। ये देखो नेक्स्ट, an amount of 100 withdraw by proprietor for personal use has been debited to trade expenses account। भाई 100 रुपए की ड्रॉइंग्स है पर ट्रेड एक्सपेंसेस में डेबिट हो गया है, तो होना क्या चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पर हो क्या गया है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो अब सही एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होना चाहिए था। आई बात समझ में, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्योंकि ड्रॉइंग्स को डेबिट होना चाहिए था, और ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं होना चाहिए। देखो 100 रुपए पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, 100 रुपए पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट पे किया मैंने, रेंट की एंट्री क्या होती है भैया, रेंट तो एक्सपेंस है, हाँ हाँ, तो रेंट की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 100 रुपए 100 रुपए मैंने डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड के अकाउंट पे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट को डेबिट कर दो, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो। क्लियर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, लैंडलॉर्ड टू कैश हो गया है, तो सही क्या होगा, रेंट को डेबिट करो, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करो। नेक्स्ट 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 देखो बच्चों, सैलरी 125 रुपए पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, बोल रहा है 125 रुपीज की सैलरी है, ठीक है, टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू उसके पर्सनल अकाउंट में। मेरे को तो सैलरी पर्सनल अकाउंट में कब से जाने लग गई, सैलरी पर्सनल अकाउंट में कब से जाने लग गई, जाती है क्या, सैलरी की पर्सनल अकाउंट में जाती है क्या, नहीं, ये सैलरी का खर्चा है, ठीक है, तो लिखो यहां पर, बेटा लैंडलॉर्ड ही आएगा बेटा, ये देखो लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड है वो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंड मतलब मालिक का कोई अकाउंट बना होगा किसी पर्पज से, क्या पता मेरे को। चलो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 125 रुपए, 125 रुपए, क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 125 रुपए, 125 रुपए, तो सही एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट। क्लियर, सैलरी टू क्लर्क, यस बेटा, पर ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये दो काम आपको अपने मन में करना है और ये आपको कॉपी पे करना है, ठीक है, अभी तो कर ले रहे हैं पर ये दोनों काम आपको मन में करना है, ये वाला कॉपी पे करना है बस, अभी तो हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, अभी बचपने में है। 100 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी, तो रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी कैश अकाउंट डेबिट टू शाह, एंट्री हो गई है कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ, ठीक है, तो 100 रुपए शाह से रिसीव हुआ पर शॉ में क्रेडिट हो गया, रिसीव फ्रॉम शाह
100 रुपए रिसीव फ्रॉम शाह, क्रेडिटेड टू शॉ। ठीक है, तो अब सही एंट्री क्या हो जाएगी? सही एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर शॉ को क्रेडिट नहीं होना था, शॉ को डेबिट कर दो और शाह को क्रेडिट कर दो। शॉ क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, इसको डेबिट करो। शाह क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ, इसको क्रेडिट करो। तो शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह। क्लियर? बेटा सिर्फ हम लोग को एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो चीज हो गई है गलत उसको हम सही कर दे, उसको हम हटा दे, और जो चीज होनी चाहिए थी वो हम कर दे, बस इतना ही ध्यान में रखो। 700 रुपए पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो सही एंट्री क्या हो जाएगी? टाइपराइटर भैया डेबिट होना चाहिए थे, तो टाइप राइटर अकाउंट डेबिट, और ऑफिस एक्सपेंसेस भैया नहीं होने चाहिए थे डेबिट, तो उनको क्रेडिट कर देंगे 700। क्लियर? टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। ये हमारा पूरा कार्यक्रम हो गया, हमको एग्जाम में सिर्फ इस पोर्शन को करके आना है। ये जो तो अब क्या वाला पोर्शन है ना, तो अब क्या वाला पोर्शन है वो हमको सिर्फ एग्जाम में वही करके आना है। ये दोनों ग्रीन जोन रहेगा, ये अपने को दिमाग में करना पड़ेगा। दिस इज ग्रीन जोन, तो ये चीज हमको दिमाग में करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक है, और क्वेश्चन भैया? और कराओ, और कराओ, ठीक है ठीक है, और कराएंगे, बच्चे बोल रहे हैं। अभी भी कौन सा एरर चल रहा है? अभी बात समझ में आ रही ना? अभी कौन सा एरर चल रहा है? बिफोर ट्रायल बैलेंस चल रहा है अभी। अभी बिफोर ट्रायल बैलेंस चल रहा है। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस मैंने दो टाइप के एरर देख लिए अभी तक। एक एरर ऐसा जो एक ही साइड, सिंगल साइडेड एरर, देख रहे हो? इस पे भी तुम लोग क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? एक था सिंगल साइडेड एरर, मतलब सिर्फ परचेज अकाउंट कम डेबिट हो गया था या ज्यादा डेबिट हो गया था, या वेजेस अकाउंट कम या ज्यादा डेबिट हो गया था, मतलब एक आ रहा था सिंगल साइडेड एरर, मतलब एक ही तरफ कहीं भी गलती थी, तो उसको सीधा लेजर में घुस के सही कर दे रहे थे, है ना? बोलो, मतलब किस टाइप का एरर आया? एक एरर आया जिसमें सीधा बोल रहा था कि परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया ज्यादा, तो क्रेडिट कर दो। वेजेस अकाउंट डेबिट हो गया ज्यादा, क्रेडिट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में सारे एरर मिक्स होके आएंगे, हाँ। पर मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हमने किस किस चीजों से डील कर लिया है। एक आएगा, देखो ये वाले क्वेश्चंस देखो ना, ये वाले देख रहे हो? सैलरी अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया है, बिल्स रिसेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ठीक है, हरी अकाउंट, हरी अकाउंट में कम डेबिट हुआ है। तो मतलब ये सारे एरर सिंगल साइडेड एरर थे, मतलब देख रहे हो डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती नहीं थी, सिर्फ कोई भी एक साइड में गलती हो रही थी, है ना? नोटिस किया आप ये चीज कि ये वाला जो क्वेश्चन चल रहा था इसमें किसी भी सिर्फ एक साइड में ही गलती हो रही थी, तो हम सीधा लेजर अकाउंट में जाएंगे और उस एक साइड की गलती को सही कर देंगे डेबिट से और क्रेडिट्स करके। बट जब ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें आप देखोगे अकाउंट के दोनों दोनों साइड में गलतियां हो रही थी, दो दो अकाउंट्स में गलतियां हो रही थी और दो दो साइड में गलती हो रही थी, डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती हो रही थी। तब हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर करके इसको सही किया। ठीक है, अभी फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, पर अभी जो केस चल रहा है वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस चल रहा है। देखो, a purchase of goods from Ram amounts to 150 has been wrongly entered through the sales book। बोल रहा है मैंने गुड्स परचेज किए राम से,
हाँ जी बच्चों, देखो ठीक है, फिर से मैंने कॉलम बना ली, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, तो अब क्या। पहले पढ़ो, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 150 रुपए, क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 150 रुपए, यही होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। पर क्या हो गया है, रॉन्गली एंटर थ्रू सेल्स बुक में एंट्री हो गई है। अच्छा, सेल्स बुक में एंट्री हो गई तो क्या एंट्री हो गई होगी, एंट्री हो गई होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बुक का मतलब यही होता है कि सेल्स रिकॉर्ड हो गया है। सेल्स बुक का मतलब क्या होता है, सेल्स रिकॉर्ड हो गया। अब देखो, अब सही एंट्री पास करना है। बताओ, क्या परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्या परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हाँ। क्या डेबिट हुआ है, नहीं हुआ है, कर दो, कर दो। कितने से, 150 से, ठीक है। क्या राम अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, हाँ। क्या राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नहीं हुआ है, उल्टा राम अकाउंट तो डेबिट हो गया है। मतलब राम अकाउंट 150 से माइनस में होना चाहिए, राम अकाउंट 150 से प्लस में जाके बैठ गया है। ये देखो, 150 से वो माइनस में होना चाहिए, वो जाके भाई साहब 150 प्लस में बैठे हैं। तो उनको वापस लाओ, यहां वो खड़े हैं अभी, पर उनको यहां होना चाहिए, वापस लाओ, 300 किलोमीटर वापस लाओ। तो राम अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 300 से टू राम, 300 से क्रेडिट करो, क्योंकि 150 से क्रेडिट होना था पर 150 से डेबिट हो गया है वो। इसके बाद ये वाला हो गया। यहां देखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था क्या, चाहिए था क्या मेरे को सेल्स अकाउंट में क्रेडिट, देखो नहीं चाहिए था, पर जबरदस्ती क्रेडिट हो गया, दिमाग खराब। डेबिट करो उसको, हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हटाओ 150। ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आई क्या बात समझ में, देख लो एक बार, घूर घूर के देख लो एंट्री को एक बार, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, तो अब क्या। बस हमको सिर्फ मतलब है तो अब क्या से, हमको एग्जाम में सोच के आना है कि भाई तो अब क्या में क्या एंट्री पास होगी। ये दोनों मन में करेंगे, ये दोनों मन में करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर देखो पॉइंट, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंट्स टू 120 रुपए। अच्छा, क्रेडिट सेल हुआ है टू रमेश, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। बोला क्रेडिट सेल हुआ है पर परचेज बुक में डाल दिए, अरे अरे गलती हो गई ना। क्रेडिट सेल की एंट्री बताओ पहले रमेश को, रमेश को क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होती सही एंट्री, बट परचेज बुक से पास हो गया है, तो एंट्री क्या हो गई होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। हाँ, अब देखो इसको ध्यान से, यहां पर रमेश हुआ है डेबिट, क्या यहाँ पर रमेश डेबिट हुआ है, क्या रमेश को डेबिट होना चाहिए था, पर क्या यहाँ पर रमेश डेबिट हुआ है, नहीं हुआ है, उल्टा क्रेडिट हो गया है। अरे अरे अरे, मतलब रमेश को ऊपर जाना था, ऊपर ना जाते हुए उल्टा और नीचे चला गया है। तो ये यहां से उसको ये और ये यहां पर लाना पड़ेगा, तो डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। तो लिखो रमेश अकाउंट डेबिट 240, सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स को क्रेडिट कर दो, परचेज को डेबिट नहीं होना था, नहीं होना था परचेज को डेबिट, तो उसको क्रेडिट करके नलीफाई करो। आई क्या बात समझ में, बोलो, हाँ भैया हाँ। नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 2020 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न बाय हरिशरण। अच्छा, गुड्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न है मतलब, वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास। बोल रहा है एंट्री पास नहीं किया, वापस ले लियो, एंट्री पास नहीं किया तो कर देते एंट्री पास।
तो कर देते हैं एंट्री पास। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीशरण अकाउंट। रॉन्ग एंट्री कुछ हुई नहीं, एंट्री नहीं हुई, एंट्री ही नहीं हुई, तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? करेक्ट एंट्री सेम हो जाएगी। बेसिकली ये ओमिशन का केस है, ओमिशन का केस है, भूल गया था एंट्री पास करना, अब कर देता हूँ। एंट्री पास करना भूल गया था, अब कर देता हूँ एंट्री पास। ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू from Mahesh Chand, which had been written off as bad debts in the previous year, was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of Mahesh Chand. अच्छा, 200 रुपए का एक ऐसा अमाउंट था जो बैड डेट हो गया था और अब रिकवर हो रहा है, तो बैड डेट्स रिकवर की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये एंट्री होती है बैड डेट्स रिकवर की। यस, आप समझो इस बात को। बोल रहा है कि उस जो महेश चांद है उससे मेरे को बैड डेट्स रिकवर हुआ, तो मेरे को जब उससे पैसा रिसीव हुआ ना, मैंने उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग मतलब मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चांद लिख दिया। ओ, तो ये गलती हुई है। हाँ, तो क्रेडिट किसको होना था? बैड डेट्स रिकवर्ड को, पर क्रेडिट कौन हो गया है? महेश चांद। तो बस इसको नलीफाई करो, इसको डेबिट करो, महेश चांद अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दो। दैट्स इट। ठीक है बच्चों? यस भैया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। A check for 100 रुपए received from मनमोहन was dishonored and has been posted to the debit side of sales return account। बोल रहा है एक चेक जो मेरे को मनमोहन से रिसीव हुआ था, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो जाना, मतलब पैसा नहीं क्लियर होना चेक से, तो डिसऑनर हो गया। ठीक है, और पोस्ट हो गया डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में जाके बैठ गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब इसकी क्या सही एंट्री होगी? तो चलो देखो, सबसे पहले जब चेक बाउंस होता है तो हम लोग करते हैं मनमोहन अकाउंट डेबिट, उसको फिर से डेटर बना देते हैं टू बैंक अकाउंट। पैसा कम हो गया बैंक से मेरे, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा होगा जब चेक मेरे को मिला होगा। यस, पर अब कम हो गया पैसा क्योंकि चेक बाउंस हो गया, पर मैंने इसको लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में। तब सही एंट्री क्या हो जाएगी? मनमोहन को डेबिट करो और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो। क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? बताओ फटाफट से बताओ, क्या क्लियर है सबको? हाँ जी, तो इसको नोट कर लो अब। दिस इज एन वेरी इजी चैप्टर अगर तुम्हारी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो। इफ योर जर्नल एंट्री स्ट्रांग, यू विल फाइंड दिस चैप्टर रियली इजी। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब ये कौन सा केस आ गया सुन लो। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो किस चीज पे बेस्ड था? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले तक अगर कोई गलती हो रही है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उस पे बेस्ड था। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस चीज के ऊपर बेस्ड कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है ऑलरेडी, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। इसका मतलब सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, सारे अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज्ड। तो अब कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे, अब कैसे चीजों को सही कर सकते हैं? आई बात समझ में कि अभी किसके ऊपर क्वेश्चन चालू करने वाले हैं? बोलो। हाँ, देखो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर।
विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, विद ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा 2 मिनट में। और ये विदाउट ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट को अभी के लिए इग्नोर कर दो, है ही नहीं है अपने पास। अभी हमारे पास सीधा है विद ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं, क्वेश्चन आपको सीधा बोल देगा, हाँ आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा, ठीक है, कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो गया है कि नहीं हो गया, ये सब चीजें। अच्छा, बाई चांस अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो हमको क्या एज्यूम करना है, हमको एज्यूम करना है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन किसी इंस्टेंस में नहीं बता रहा है तो हमको ये एज्यूम करना है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया है, उसके बाद हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक। द सेल्स बुक हैज बीन टोटलिंग 100 शॉर्ट, बोल रहे हैं सेल्स बुक का टोटल हमने 100 रुपए कम ले लिया, सेल्स बुक का टोटल हमने तो 100 रुपए से बढ़ा दो। क्रेडिट, अच्छा सेल्स बुक डेबिट होती है कि क्रेडिट होती है? सेल्स जब बढ़ता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है, तो लिखो टू सेल्स अकाउंट। तो बट क्या आपको ऐसा फील हो रहा है ये एक ऐसा एरर है जिसके डेबिट का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, ओनली क्रेडिट साइड इंपैक्ट है? सेल्स बुक का आपने 100 कम काउंट कर लिया, काउंटिंग में गलती कर दी हो आप, सेल्स बुक को कम क्रेडिट किया 100 रुपए से, तो इसके डेबिट साइड में क्या आएगा? तो ये मुद्दा आता है, ये दिक्कत आता है कि एक ऐसा एरर जो सिंगल साइडेड एरर है, मतलब एक ऐसा गलती आपने किया है जो वन साइड इंपैक्ट डाल रहा है, ओनली ओनली वन साइड इंपैक्ट। तो उस सिचुएशन में आपको खोलना पड़ता है सस्पेंस अकाउंट। क्या खोलना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट। अगर आपके सारे एरर मिल गए, आपको सारे के सारे एरर मिल गए जितने भी आपने गलतियां की है, तो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता है और क्लोज हो जाता है, टैली होके वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप डेबिट साइड में जब आपके पास कुछ नहीं है आप लिखोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, 100 रुपए। आई बात समझ में? ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज ये होता है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। बोल रहा है गुड्स रिटर्न हुआ है पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बताओ नॉर्मल गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? यस, ओमिशन का केस है ये। ओमिशन का केस है बेटा, नॉर्मल। ये मत करना भाई, हर भैया हर क्वेश्चन में सस्पेंस आएगा क्या? क्यों आएगा भाई? सिंगल साइडेड एरर के केस में बस आएगा सस्पेंस। सस्पेंस सिर्फ सिंगल साइडेड एरर के केस में आ सकता है। ये तो मेरा फुल ओमिशन का केस है। गुड्स परचेज 250 रुपए हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसको हम कहां पोस्ट कर रहे हैं? डेबिट साइड में। आई बात समझ में? डेबिट साइड में, हाँ भैया आ गई बात समझ। तो क्या करेंगे, हम गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे, तो लिखो टू गुप्ता एंड कंपनी। कितना अमाउंट है? 250। मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मल एंट्री क्या होती? ये होती बच्चों नॉर्मल एंट्री, फटाफट से बताओ, ये नॉर्मल एंट्री होती? यस। इस सिचुएशन में गुप्ता एंड कंपनी को क्या होना चाहिए? गुप्ता एंड कंपनी को होना क्या चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए 250 रुपए से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपसे गलती हुई है पोस्टिंग के टाइम पे, ये देखो एंट्री के टाइम पे नहीं, एंट्री से ही पास हुई है, पोस्टिंग गलत कर दिया आपने। क्या गलत कर दी है आपने? गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया 250 से। अच्छा, परचेज में कोई गलती है क्या? परचेज में कोई गलती की सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी में मिस्टेक हुई है हमसे? सोचो बताओ, यही टाइम है, यू नीड टू थिंक। क्वेश्चन को देख के आपको सोचना पड़ेगा। कोई गलती परचेज में? यस, नहीं है कोई गलती, सिर्फ पोस्टिंग में गलती हुई है, वो भी कहां पोस्टिंग में? गुप्ता एंड कंपनी के पोस्टिंग में गलती हुई है। तो हमने उनको डेबिट कर दिया है, पर कायदे से होने क्रेडिट चाहिए थे, तो हमने उनको 250 रुपए डेबिट कर दिया है, पर वो होने 250 रुपए क्रेडिट चाहिए थे। तो हम यहां पर खड़े, हम यहां से यहां आएंगे, तो फटाफट से बताओ क्या करना होगा? 500 क्रेडिट करना होगा। आई बात समझ में? यस। तो ये एक सिंगल साइडेड एरर है बच्चों। तो अगर मैं 500 रुपए से गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करता हूं, और क्योंकि परचेज में कोई मिस्टेक है ही नहीं, परचेज में कोई गलती है ही नहीं, तो उसको छूना ही नहीं हमको, तो अब इसका डेबिट क्या होगा? इसका डेबिट क्या होगा?
सस्पेंस अकाउंट, यस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 रुपए हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। वेरी वेरी इजी, कर चुके हैं क्या? हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। ठीक है, बोलो। फर्नीचर को डेबिट कर दिए, परचेज को क्रेडिट कर दिए। बोल रहा है मैंने फर्नीचर परचेज करके लाया, परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो परचेज से हटाओ, फर्नीचर में डालो। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 रुपए हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। ओमिशन का केस है, ओमिशन का केस है, मैंने 15 रुपए का डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो कर लेते हैं। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। सिर्फ डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड हुआ है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री पास होगी। लास्ट देखो, बोल रहा है डिस्काउंट अकाउंट टू जी मोहन एंड कंपनी 18 रुपए हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। तो इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है। ये था कंप्लीट ओमिशन का केस, मैं भूल ही गया, एंट्री पास करना भूल गया। लेकिन यहां पर बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि जी मोहन एंड कंपनी को मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, और इसकी एंट्री मैंने सिर्फ कैश बुक में नहीं की है, मतलब सिर्फ डिस्काउंट कॉलम में नहीं की है। जी मोहन अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, तो क्या ये सिंगल साइडेड एरर हो गया? मतलब जी मोहन के अकाउंट में मैंने कर दी एंट्री पास। एंट्री क्या होती है पहले बताओ डिस्काउंट की? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, यही होती है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, यही होती है। पर मैंने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया, जी मोहन को क्रेडिट जरूर कर दिया हूं, ये गलती हुई है। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए था? 18 रुपए। अब देखो बच्चों एक बार, अगर हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ पहले 100 रुपए से सेल्स के कारण, फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ 500 से गुप्ता एंड कंपनी, फिर फर्नीचर अकाउंट हो गया, रेड एंड ब्लैक हो गया, फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट 18। क्लियर है? अब बताओ मेरे को डिफरेंस कितना आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? $582। अब ये 582 क्या है पता है? ये 582 का डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में इन गलतियों के कारण 582 का डिफरेंस आएगा, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, यस, ओके। तो चलो अब इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्या इस क्वेश्चन में किसी एंट्री में डाउट है? सी वाली एंट्री देखो, $250 क्वेश्चन बोल रहा है मैंने परचेज किया गुड्स गुप्ता से 250 रुपए के क्रेडिट में, पर मैंने सप्लायर को डेबिट कर पोस्टेड। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी लिखा हुआ है पोस्टेड, समझ जाना 95% चांसेस है वो सिंगल साइडेड एरर का क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ पोस्टिंग में गलती हुई है, तो ये समझ जाओ कि कोई एक अकाउंट में हो सकता है मैंने गलत डाल दिया हो।
आई बात समझ में? क्योंकि पोस्टिंग के टाइम पे तो हो सकता है ना कि एक अकाउंट को आप सही डेबिट करो पर दूसरे अकाउंट में आप कुछ गलती कर दो, हो सकता है ना? बोलो। यस, तो जब भी आपको पोस्टेड लिखा रहेगा या पोस्टिंग के टाइम पे गलती लिखी रहेगी, आप समझ जाना पूरे चांसेस है कि ये सिंगल साइडेड एरर का ही केस है। ठीक है, तो मैंने इसको डेबिट साइड में डाल दिया गुप्ता एंड कंपनी के, तो इस बात को समझो, मैंने गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट बनाया और उसके डेबिट साइड में मैंने डाल दिया 250 रुपए टू परचेज के नाम से, सॉरी 250 रुपए डाल दिया, परचेज के नाम से नहीं, पर 250 रुपए डाल दिया मैंने डेबिट साइड में। आई बात समझ में? पोस्टिंग के टाइम पे गलती हुई है, पर मेरे को एक बात बताओ, गुप्ता एंड कंपनी को होना क्या था? गुप्ता एंड कंपनी को होना क्या था? क्रेडिट होना था 250 रुपए से, पर वो तो डेबिट हो गया है। तो मैं अगर यहां भी 250 लिख दूं तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो क्या मेरे को 250 और लिखना पड़ेगा 250 का क्रेडिट बैलेंस दिखाने के लिए? क्या मेरे को 250 और लिखना पड़ेगा 250 का क्रेडिट बैलेंस दिखाने के लिए? यस। तो इन टोटल मेरे को गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा 500 रुपए से, ताकि 250 रुपए इसको जीरो बनाएगा और 250 रुपए क्रेडिट बैलेंस ला के देगा मेरे को। आई बात समझ में? तो ये हो गया सी वाला केस। और एफ वाले केस में कुछ नहीं है, डिस्काउंट अलाउड है। तो जी मोहन कंपनी को मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, ये होती है एंट्री डिस्काउंट की। बोलो। यस, ओनली सिंगल साइडेड एरर के केस में सस्पेंस अकाउंट आएगा। सस्पेंस अकाउंट कम्स इनटू पिक्चर ओनली इन केस ऑफ सिंगल साइडेड एरर्स। ओके, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन ये एंट्री होती है, बट क्वेश्चन बोला कि जी मोहन का अकाउंट करेक्टली पोस्ट हुआ है। ओके, तो जी मोहन का अकाउंट अगर करेक्टली पोस्ट हुआ है, जी मोहन को हटाओ, सस्पेंस डालो, क्योंकि जी मोहन की तो जरूरत ही नहीं है, पोस्टिंग सही हो गई है। जी मोहन की जरूरत ही नहीं है, जी मोहन को सही करने की जरूरत नहीं, जब गलत ही नहीं हुआ है तो सही क्यों करूं? राइट, जब गलत ही नहीं हुआ है तो सही क्यों करूं मैं? तो इसलिए हमने यहां पर डाल दिया सस्पेंस, क्योंकि डिस्काउंट में तो गलती हुई है। नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, इस पे तो गलती हुई है। आई बात समझ में? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ, नोट कर लो इसको। बेटा देखो, ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो मे भी ट्रायल बैलेंस कभी कभी टैली नहीं होता है, तो कोई भी उसका डेबिट या क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम लोग सस्पेंस लिख के एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग टैली करवा देते हैं और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पर जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है उसके बाद हम लोग एरर ढूंढना चालू करते हैं। एरर जैसे जैसे हमको मिलते जाता है, हम लोग जो भी सिंगल साइडेड एरर होते हैं उसको सस्पेंस अकाउंट से करते जाते हैं और डबल साइडेड एरर को हम लोग करते जाते हैं सही। फिर जब लास्ट में हम देखते हैं सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आता है, अगर ये डिफरेंस मेरे ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आया था उससे मैच कर जाए तो इसका मतलब मैंने सारे सिंगल साइडेड एरर ढूंढ लिए। अब मैं सिंगल साइडेड एरर को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डबल साइडेड एरर तो वैसे भी मिल भी जाए या नहीं भी मिले तो भी ट्रायल बैलेंस को लोग इंपैक्ट करते ही नहीं है। राइट, डबल साइडेड एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट ही नहीं करते हैं, तो इसलिए वो मिले या ना मिले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे केस में डबल साइडेड एरर मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं है उनको ढूंढने का, उनको ढूंढने का कोई सोर्स ही नहीं होता अपने पास। हाँ, अच्छा ये सेम क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये सेम क्वेश्चन अगर आप करोगे सॉल्व विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो वैसे ही करोगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, सेल्स बुक इज क्रेडिटेड बाय 100 रुपए। बोलो, वैसे ही करोगे ना सॉल्व, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट लिख लिख के सॉल्व करोगे। सस्पेंस अकाउंट मत खोलना, लेकिन स्टेटमेंट लिख लिख के सॉल्व करना। ये देखो इधर है, ये देखो, सिंस सेल्स बुक हैज कॉस्ट 100 रुपए, सॉल्व सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो 100 रुपए से। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यस। गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिए इंस्टेंट ऑफ बी क्रेडिटेड, तो हम लोग उसको सही कर लेंगे, 500 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। आ गई बात समझ में?
हाँ, तो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में तुम लोग सॉल्व कर लेना अपना, वही सेम चीज करना है, बस स्टेटमेंट लिख लिख के करना है। और जहां डबल साइडेड एरर है वहां एंट्री पास कर लेना है। डबल साइडेड एरर के केस में देखो, सस्पेंस अकाउंट तब खुलेगा जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। सिंगल साइडेड एरर के केस में एंट्री पास कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल टू पास एन एंट्री? अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना है तब क्वेश्चन बोल रहा है मत खोलो, तो एंट्री तो पास कर ही नहीं सकता ना। मेरे को एंट्री पास करनी थी, इसलिए तो मैं सस्पेंस को लाया इस दुनिया में, समझे। पर अब जब नहीं खोलना है सस्पेंस अकाउंट तब स्टेटमेंट लिखेंगे कि 100 रुपए से क्रेडिट कर दो, 200 रुपए से डेबिट कर दो, ऐसा वैसा ये वो। ठीक है, ओके। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो। बोल रहा है करेक्ट करो फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस क्या चल रहा है, देखो आप क्वेश्चन बता दिया है ना, अब क्वेश्चन बता दिया ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कितना है। बोल रहा है द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। देखो क्या क्वेश्चन खुद ही बता रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ। हाँ ठीक है, देखो एन अमाउंट ऑफ 100 रुपए वॉज रिसीव्ड फ्रॉम दी दास ऑन 31 दिसंबर 2020 बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। बोल रहा है कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई, कर देते हैं। जब एंट्री पास नहीं हुई तब तो सबसे इजी केस हो जाता है। बोलो, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ भैया, हाँ भैया हाँ। बेटा नरेशन लिखना वाइजली, नरेशन लिखना वाइजली। चलो, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट 100 रुपए शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक पहले क्या होता है ये बताओ, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? रिटर्न इनवर्ड्स बुक डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। बोल रहा है 100 रुपए कास्ट शॉर्ट हो गया, मतलब 100 रुपए कम काउंट हो गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100 रुपए कम डेबिट हुआ है? बोल सकता हूँ कि 100 रुपए कम डेबिट हुआ है, कास्ट शॉर्ट मतलब 100 रुपए कम काउंट होना। अब क्योंकि ये सेल्स रिटर्न बुक है और ये डेबिट होती है हमेशा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि कम काउंट हुई है, तो अपन इसको डेबिट कर देते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हाँ भैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 रुपए हैज बीन पास थ्रू द परचेज बुक। अब ये भाई ये ट्रांजेक्शन तो मजाक हो गया है। कितना? 300, 300। नेक्स्ट। बोल रहा है 375 रुपीज पे किया हूँ वेजेस के लिए टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। बताओ, मैं एक फर्नीचर बना रहा हूँ ऑफिस का, मैं ऑफिस का एक फर्नीचर बना रहा हूँ, शोकेस बना रहा हूँ, अपने अचीवमेंट दिखाऊंगा ऑफिस के, ठीक है, कि हम इतना टर्नओवर किए, ये वो ऐसा वैसा। उस पे मैंने वेजेस पे किया, तो एसेट परचेस करते टाइम जो भी खर्चा होता है ना, ऐड हो जाता है। तो यहां पर ऑफिस के जो फर्नीचर है उसमें ऐड हो जाना चाहिए था ये वेजेस, पर मैं इसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया हूं। मैं इसको कहां डाल दिया, वेजेस। अच्छा, ये कौन से टाइप का एरर है? एरर ऑफ, कौन से टाइप का एरर है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी गुड। एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने कैपिटल नेचर आइटम को रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर दिया। फर्नीचर इज कैपिटल नेचर, वेजेस इज रेवेन्यू नेचर। ठीक है, ओके, तो इसको सही कर लेते हैं। वेजेस को हटाओ तो वेजेस को क्रेडिट करेंगे, और फर्नीचर को लाओ तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। क्लियर सबको? हाँ, चलो नेक्स्ट। अ परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज 60। बोल रहा है मैंने परचेज कितना किया है, 67,
और मैंने ट्रेड पेएबल अकाउंट पे डाल दिया 60। तो बताओ ये गलती पोस्टिंग की है क्या? बस फटाफट से बताओ, क्या सिर्फ पोस्टिंग की गलती है? हाँ, कितना? 67 को 60 डाल दिया। टू ट्रेड पेबल, आना कितना था? 67। आ कितना गया है? 60। तो 7 रुपए और डाल दो, राइट? 7 रुपए और डाल दो, तो 7 रुपए डाल दो। पर डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, पोस्टिंग सिंगल साइडेड एरर की गलती है, डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 200 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम पीसी जोशी हैज बीन डिसऑनर्ड एंड पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, पिछले बार भी आया था। पीसी जोशी का चेक डिसऑनर हो गया और अलाउंस अकाउंट में चला गया, तो अलाउंस अकाउंट से हटाओ, पीसी जोशी में डाल दो। ठीक है, पीसी जोशी में डालो, अलाउंस से हटाओ। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट और अलाउंस को क्रेडिट कर दो। ओके, हाउ मच इट इज? 200। क्लियर है सबको? हाँ, नेक्स्ट, 1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ अ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्ता हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। गलत बात, गलत 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 बात, गलत बात, गलत बात। कहाँ से आए मिसलेनियस एक्सपेंसेस? भैया घर के खर्चे ना, घर के खर्चे होते हैं। अच्छा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपकी ये ड्राइंग से साहब, मोटा भाई, ड्राइंग से आपकी है। ठीक है, तो ये ड्राइंग से इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस से हटाओ। गुड्स अमाउंटिंग टू 100 रुपए हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर। 100 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर ने। ठीक है, एंड विल टेकन इनटू द इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पास्ट। कर देते हैं अब एंट्री पास्ट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नाम नहीं दिया है तो डेटर लिख देंगे। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ 200 रुपए टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन द सेल्स बुक। बोल रहे सेल्स बुक में सही एंट्री पास हुई है, गलती कहाँ हो गई है? सिंह एंड कंपनी में, क्रेडिट साइड डाल दी है। जाता कहाँ है ये? जाता कहाँ है ये? डेबिट साइड। चले कहाँ गया? क्रेडिट साइड। ओके, सिंह सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस अकाउंट, डबल अमाउंट, डबल अमाउंट, क्योंकि भाई सबको क्रेडिट कर दिया गया है तो 200 डाउन पे चल रहे हैं, 200 अप पे होने चाहिए। तो यहां से यहां 400 रुपए आ पाएंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला लॉजिक तो तुम लोग हमेशा ही याद रखना। ठीक है भाई, सब 200 रुपए डाउन चले गए, 200 रुपए ऊपर होना चाहिए था उनको, तो इन टोटल वो 400 रुपए ऊपर आएंगे। ठीक है, ये तुम लोगों को एक और जगह काम आएगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, बीआरएस में भी ये सेम लॉजिक बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो तो सारी एंट्रियां हो गई है। बनाओ सस्पेंस अकाउंट, तुम लोग बनाओ सस्पेंस अकाउंट, बनाओ और देखो आ रहे हैं क्या। बच्चों देखो, सस्पेंस अकाउंट बनाओ। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट विथ 493 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बोलो, ये देखो क्वेश्चन में लिखा था ना, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस है। बोलो, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब डेबिट साइड ब्लैंक, ऐसे समझो ट्रायल बैलेंस है, इसमें क्रेडिट साइड 493 ज्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा डेबिट साइड होगा ना, क्रेडिट साइड 493 ज्यादा है, तो जो सस्पेंस अकाउंट लिखाएगा वो कहाँ लिखाएगा? डेबिट में लिखाएगा, राइट? बोलो, यस। तो 493 का हमने डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट। अब देखो कहाँ है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से 100। फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 7 रुपए से। फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 400 रुपए से।
अब बताओ क्या ये टैली हो गया ना टैली? दिख रहा है? हो गया टैली, यस। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था तुम लोगों को कि तुम लोगों को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस ही बता देगा, और जब तुम सारे आइटम्स को पोस्ट कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट टेली हो जाएगा, और अगर टेली हो गया इसका मतलब तुमने सारे सिंगल साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन कर लिया है। आ गई बात समझ में? यस, यस भैया यस। चलो 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो। ठीक है। द फॉलोइंग एरर affecting the account for the year 2020 were detected in the books of Jain Brothers and Delhi. सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीट हो गया एज अ सेल ऑफ गुड, क्या एंट्री होगी इसकी रेक्टिफिकेशन? सेल ऑफ फर्नीचर मतलब फर्नीचर को क्रेडिट करना था, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, तो सेल्स को डेबिट कर दो। नेक्स्ट, रिसीप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिट टू श्याम सुंदर। रिसीव हुआ राम मोहन से, क्रेडिट हुआ श्याम सुंदर में, हाउ दिस इज फेयर? भाई सही करो इसको, राम मोहन में ही क्रेडिट करो, श्याम सुंदर भैया को हटाओ, तो लिखो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹100 ब्रॉड फ्रॉम मोहन नारायण रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार, कंप्लीट ओमिशन का केस है, तो एंट्री पास कर दो, नॉर्मल एंट्री पास कर दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण 100 रुपए, 100 रुपए, कंप्लीट ओमिशन केस दिस इज। नेक्स्ट, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, पोस्टेड, बताओ। सिंगल साइडेड एरर, वेरी गुड, सिंगल साइडेड एरर है, टू हिज डेबिट। रिटर्न में क्रेडिट करना पड़ता है क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश क्रेडिट करते हैं, पर इधर तो डेबिट हो गया केस, तो इसको क्रेडिट करेंगे हम लोग 240 रुपए से, क्लियर है? इसको क्रेडिट कर देंगे 240 रुपए से। नेक्स्ट देखो, अ रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन इस अकाउंट, पोस्टेड अगेन सिंगल साइडेड, पोस्टेड दिखा, जहां जहां मेरे को शब्द दिखा पोस्टेड, मैं बोलूंगा अरे यार ये तो सिंगल साइडेड एरर हो गया। ठीक है, तो 90 रुपए की जगह मैंने 9 रुपए लिख दिए हैं, दिख रहा है? रिटर्न 90 टू श्याम सुंदर, श्याम सुंदर को मैंने रिटर्न किया, मतलब एंट्री क्या हुई होगी? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पोस्टिंग में 9 रुपए कर दिए, तो भाई डेबिट कर देते हैं 81 रुपीज से, डेबिट कर देते हैं 81 रुपीज से श्याम सुंदर को। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ। नेक्स्ट, रेंट ऑफ प्रोपराइटर रेजिडेंस 600 रुपए डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, हाँ ये भाई फिर जर्नल एंट्री का केस आ गया। ठीक है, डबल साइडेड एरर बोल रहा है, 600 रुपए से डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट को, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मुकेश, मुकेश को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश,
श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेमेंट ऑफ 215 रुपए टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। पहली बात, मैंने पेमेंट की है तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है? मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होती है एंट्री पेमेंट की, पेमेंट की एंट्री। हाँ, 215 की वो मैंने उसके क्रेडिट साइड में डाल दिया भाई, डेबिट होना था, इसको डेबिट होना था 215 से, पर भाई साहब क्रेडिट हो गए हैं 125 से, तो यहां से यहां आना है। बताओ कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 340, वेरी गुड। 125 प्लस 215, 340 का डिफरेंस है। 340 मेरे को डेबिट आना है, मेरे को 340 डेबिट आना है। तो मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट, सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, सेल्स बुक 900 रुपए कम है, बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो, टू सेल्स कर दो 900 रुपए। डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई सेल्स बुक तो कम है। चलो, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 रुपए लेफ्ट अनपोस्टेड। बोल रहा है 1500 रुपए का बिल्स रिसीवेबल का एंट्री का पोस्टिंग ही नहीं हुआ है, तो अब कर दो, अब कर दो। बताओ बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? बिल्स रिसीवेबल इज अ क्रेडिट आइटम और अ डेबिट आइटम? डेबिट आइटम, वेरी गुड। तो लिख दो बी आर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बस बेटे बस, लो सारी एंट्रियां हो गई, तो नोट कर लो एक बार। नहीं नहीं, कंप्लीट ओमिशन नहीं है, पोस्टिंग, पोस्टिंग में गलती हुई है। बिल्स रिसीवेबल बुक्स में एंट्री पास हो गई है। देखो बिल्स रिसीवेबल बुक में एंट्री पास होने का मतलब जर्नल एंट्री पास होना, तो जर्नल एंट्री प्रॉपर पास हो गई है, बस पोस्टिंग के टाइम पे बिल्स रिसीवेबल बुक से पोस्टिंग में 1500 रुपए हमने पोस्ट करना भूल गया, ठीक है। 1500 वी फॉरगेट टू पोस्ट, ठीक है। You are required to pass necessary rectification entry show how the trial balance would affect by the error। बताओ ट्रायल बैलेंस कैसे कैसे इफेक्ट होगा, इस एरर से ट्रायल बैलेंस कैसे कैसे इफेक्ट होगा? तो मेजरली ट्रायल बैलेंस सिर्फ कौन से एरर से इफेक्ट होता है, कौन से एरर से इफेक्ट होता है? शिट, ओ शिट, आई पुट द इरेजर। थर्ड एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण। ओके भाई, रिवर्स का ऑप्शन होता है मेरे में, ठीक है ठीक है। ये एंट्री है सस्पेंस वाली, सस्पेंस 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 सस्पेंस। बताओ ये 5 एंट्रियों का ही इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? हाँ, तो इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा देख के बता देना। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये क्रेडिट कम है, यहाँ पर ये डेबिट कम है, यहाँ पर ये डेबिट कम होगा, यहाँ पर ये क्रेडिट कम होगा, और यहाँ पर ये डेबिट कम होगा, ऐसे ही कुछ होगा। ये देखो, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पर देखो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट हो जाएगा 240 से, डेबिट शॉर्ट हो जाएगा 81 से, डेबिट शॉर्ट हो जाएगा 340 से, क्रेडिट शॉर्ट हो जाएगा 900 से, और डेबिट शॉर्ट हो जाएगा 1500 से, ठीक है। इजी है ना, देखो ना, यहां पर बीआर की एंट्री पास नहीं हुई तो डेबिट साइड 1500 कम होगा, सेल्स की एंट्री पास नहीं हुई क्रेडिट साइड 900 रुपए कम होगा, मिस्टर सादिक की एंट्री पास नहीं हुई 340 डेबिट साइड कम होगा, एसएस की एंट्री पास नहीं हुई 81 डेबिट कम होगा, मुकेश की एंट्री पास नहीं हुई 240 क्रेडिट कम होगा। आ गई बात समझ में? तो ये आपको इफेक्ट भी बताना था, तो ये आपने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राइट आउट द जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, यूज करो सस्पेंस अकाउंट। खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन, सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग करूं। चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन फटाफट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट के ऊपर, इसके बाद हम लोग कौन सा केस पढ़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो रहा है सबको। सिंगल साइडेड एरर के केस में सस्पेंस अकाउंट यूज होता है कब, जब ट्रायल बैलेंस बन गया उसके बाद। हाँ, अब इसके बाद हम लोग वो वाला केस पढ़ेंगे जब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद कार्यक्रम होता है। पूरा फाइनल अकाउंट्स बन गया उसके बाद कार्यक्रम होगा। आ रही बात समझ में। चलो, गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रुपए रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जब रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है। ये एंट्री होती है, बोलो। यस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। बोल रहा है वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में मैंने एंट्री कर दी, मतलब मैंने 2 सेल्स कर दिया है, मैंने 2 सेल्स कर दिया है। ठीक है, ये वही है ना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, पर बोल रहा है पोस्टिंग हमने क्रेडिट में की है। मतलब समझ रहे हो गलती कैसी है। बोल रहा है पोस्टिंग भी हमने मिस्टर शर्मा के क्रेडिट में ही की है। मतलब ऐसा नहीं कि मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नहीं, बोल रहा है हमने पोस्टिंग सही की है। ट्रायल बैलेंस को जर्नल एंट्री से कोई लेना देना होता है क्या। ट्रायल बैलेंस को जर्नल एंट्री से कोई लेना देना होता है, नहीं, वो पूरा सोलली डिपेंडेंट है लेजर के ऊपर। लेजर में जो एंट्री पास हुई है, लेजर में गलती है, उसी का इंपैक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। अब अगर लेजर में कुछ गलती है तो उसका इंपैक्ट आपको जर्नल में मिलेगा, पर ट्रायल बैलेंस की बात करो तो वो लेजर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था पहले सुनना ध्यान से। बोल रहा है सेल्स रिटर्न किया है मिस्टर शर्मा ने, वो सेल्स डे बुक में एंट्री पास हो गई है उसकी, सेल्स डे बुक में, पर जब वहां से हमने पोस्टिंग की तो हमने क्रेडिट साइड में ही डाला। पोस्टिंग करने के टाइम पे हमने मिस्टर शर्मा के, देखो कायदे से अपना दिमाग क्या बोलता है, अपना दिमाग बोलता है कि अगर सेल्स डे बुक में एंट्री है तो वो मेरा क्या है, डेटर है, तो वो डेबिट साइड में जाना चाहिए। हमारा दिमाग और अकाउंटिंग यही बोलता है कि सेल्स बुक से अगर कोई एंट्री निकली है तो वो डेबिट साइड में जाएगी, है ना। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो। हाँ, पर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बताया कि नहीं 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 नहीं, डेबिट में भाई साहब नहीं गया है, वो क्रेडिट में गया है। तो समझो ये गलती हुई कैसे होगी अकाउंटेंट से, इमेजिन करके देखो। अकाउंटेंट गया सेल्स रिटर्न से, उसने पढ़ा अरे सेल्स रिटर्न हुआ है, वो गया, वो सेल्स रिटर्न की बुक ढूंढा, उसको सेल्स दिखा, उसको सेल्स दिखा, उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो सेल्स रिटर्न है, मतलब उसको गलती से ऐसा लग गया कि वो सेल्स रिटर्न है। उसने वहां पर एंट्री पास की, फिर उसके बाद वो मिस्टर शर्मा के अकाउंट गया और प्रॉपर उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर रहा हूं मैं। वो गलती से सेल्स रिटर्न की जगह सेल्स अकाउंट में एंट्री पास कर दिया, गलती से बाय मिस्टेक, कि उसने सेल्स रिटर्न की जगह सेल्स अकाउंट में डाल दिया, पर उसको पता था कि वो एंट्री सेल्स रिटर्न की ही पास कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो अब इसको सही कैसे करोगे। तो मिस्टर शर्मा को क्रेडिट होना था, भाई साहब क्रेडिट हो चुके हैं। सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स को क्रेडिट नहीं होना था, तो इसको डेबिट करके नलीफाई करो टू सस्पेंस अकाउंट। 100 100 200, क्योंकि क्रेडिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि क्रेडिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्लियर हो गया, ये दोनों सिंगल साइडेड एरर हो गए, सिंगल साइडेड एरर हो गए दोनों। क्लियर है, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन बेटा एक बार फिर से बताता हूं, सिर्फ इतना बोल रहा था कि गुड्स 100 रुपए के मिस्टर शर्मा ने रिटर्न किए, यानी कि सेल्स रिटर्न टू मिस्टर शर्मा हुआ, बट ये हमने एंटर कर दिया सेल्स बुक में गलती से, तो हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी 100 रुपए, बट वहां से जब हमने पोस्टिंग की, जब हम सेल्स बुक से निकाल के मिस्टर शर्मा के अकाउंट में जा रहे थे,
तब हमने मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्रेडिट ही किया है, क्रेडिट ही किया, मतलब हमने टू मिस्टर शर्मा ही किया है 100 रुपए। तो अब बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, आई बात समझ में? बेटा बस आपको ये समझना है पूरे क्वेश्चन में कि गलती कहाँ हुई है, पूरे क्वेश्चन में आपको समझना ही है कि गलती कहाँ हुई है ताकि मैं उसको सही कर सकूं। चलो नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the good। तो भाई मेरे को बताओ, सेल्स रिटर्न से एंट्री क्रेडिट साइड जाती है, सेल्स रिटर्न से एंट्री क्रेडिट साइड जाती है, हाँ, पर भैया के डेबिट में चले गई है 150, तो डबल अमाउंट से भैया को क्या कर देंगे हम, डबल अमाउंट से हम भैया को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बस इजी। देखो नेक्स्ट, a sale of 200 made to Mr. घनश्याम was correctly entered in the sales book। ओके, सेल्स बुक में सही एंट्री हुई है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम अकाउंट एज 20 रुपए, पर हमने पोस्टिंग करते टाइम राधेश्याम अकाउंट पे डाल दिए। देखो, तो सेल्स के टाइम पे डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, राइट? तो राधेश्याम जी का अकाउंट डेबिट हो गया 20 रुपए से, पर होना था घनश्याम जी के अकाउंट को डेबिट 200 रुपए से। तो करो करो, घनश्याम जी के अकाउंट को डेबिट करो, नहीं हुआ है भैया का अकाउंट डेबिट। राधे श्याम जी का अकाउंट डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट करो। ट्वेंटी, ठीक है। अब बताओ सेल्स को छेड़ना है क्या, नहीं छेड़ना है। क्यों नहीं छेड़ना सेल्स को, क्यों नहीं छेड़ना सेल्स को, करेक्टली एंटर हुआ है, करेक्टली एंटर हुआ है, तो सेल्स को छेड़ना नहीं है। डिफरेंस जो आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा क्योंकि मेरे पास और कोई अकाउंट नहीं है। 180 क्लियर है, बोलो ये क्लियर हुआ। घनश्याम अकाउंट डेबिट, देखो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये है मेरी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, राधे श्याम अकाउंट डेबिट 20 रुपए टू सेल्स अकाउंट 200 रुपए, ये हुई है करेक्ट, ये हुई है रॉन्ग एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल्स और सेल्स कट गया, सेल्स को क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हो गया। राधे श्याम जी डेबिट हो गए, नहीं होना था। घनश्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 200 से होना था। राधे श्याम जी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उनको डेबिट नहीं होना था, और बचा हुआ आ जाएगा सस्पेंस पे। क्लियर हुआ सबको? यस भैया, हमको थर्ड में डाउट ही नहीं है। आप सेकंड बताओ फिर से, सेकंड बताओ सेकंड। बेटा सेकंड वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन रिपीटेड है। 150 रुपए का अमाउंट एंटर हो गया सेल्स रिटर्न बुक में, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। तो गुड्स रिटर्न होके सेल्स रिटर्न में ही जाते हैं ना, गुड्स रिटर्न होके सेल्स रिटर्न में ही जाते हैं ना। तो यहाँ सेल्स कहाँ से आया बीच में, तो यहाँ सेल्स कहाँ से आया बीच में, सिंपल ये वाली एंट्री कर चुके हैं हम लोग पहले भी, वही तो मैं बोला, तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़े थे, मेन बात ये है। चलो, बैड डेट्स एग्रीगेटिंग 450 रिटर्न ऑफ हो गया ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं हुआ, मतलब सिंपल शब्दों में, सिंपल शब्दों में बैड डेट्स अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है अभी तक, कर देते हैं। एंट्री क्या होती है बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही होती है एंट्री। फटाफट से बताओ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। हाँ, बट क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि ऑलरेडी एडजस्टेड इन द सेल्स लेजर वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में हमने एडजस्टमेंट कर दिए, तो क्या डेटर्स को छेड़ूंगा अभी, तो क्या अभी डेटर्स को छेड़ूंगा? भाई सेल्स लेजर मतलब डेटर्स, सेल्स लेजर के अंदर सारे डेटर बैठते हैं, सेल्स लेजर के अंदर सारे डेटर होते हैं, वहां से एडजस्ट हो चुका है, तो अभी डेटर्स को नहीं छेड़ना है, अभी सिर्फ बैड डेट्स को डेबिट करना है। तो 450 और क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि डेटर से, डेटर मतलब सिंपल शब्दों में तुम ये समझो कि डेटर को क्रेडिट कर दिया हूं मैं, डेटर को क्रेडिट कर दिया हूं मैं, बैड डेट्स को डेबिट नहीं किया अभी तक।
टेक्निकल भाषा में वो बोलना यही चाह रहे हैं कि मैंने बैड डेट्स को डेबिट नहीं किया है, डेटर्स को क्रेडिट जरूर कर दिया है। फिफ्थ लास्ट बोल रहे द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंट टू 250। पोस्टिंग नहीं हुई है अभी तक, पोस्टिंग नहीं हुई है बोल रहे हैं ना, बस बस पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है क्या? यस। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर? क्लियर है? यस। यहां तक के तुम लोगों को सारे क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस करने हैं, 7th क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स के बाद क्या। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के बाद कैसे करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली हमको फोर्थ वाले में बेटा ये बोल रहा है, फोर्थ वाले में ये बोल रहा है कि बैड डेट जो कि 450 का था एडजस्ट हो गया सेल्स लेजर के अंदर। सेल्स लेजर के अंदर मतलब डेटर से एडजस्ट हो चुका है, डेटर से माइनस हो चुका है। ठीक है, बट अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है जनरल लेजर में। जनरल लेजर मतलब अपने खुद के लेजर में इसकी एंट्री नहीं हुई है, अपने खुद के लेजर में इसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। जनरल लेजर मतलब क्या होता है? ऑल लेजर अकाउंट, जो भी लेजर अकाउंट्स होते हैं ना उसी को जनरल लेजर बोलते हैं। तो वहां पर हमने अभी तक पोस्टिंग नहीं की है, सिंपल शब्दों में बैड डेट्स की पोस्टिंग नहीं हुई है अभी तक, तो बैड डेट्स की पोस्टिंग कर देते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, डेटर मत लिखना क्योंकि डेटर में एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, तो यहां तक प्रैक्टिस करना। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।